हेलो साथियों, वेलकम टू आरआई क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो इसमें हम लोग चौथा चैप्टर पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण शिक्षण इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने ये वीडियो से पहले पार्ट 1 इसका नहीं देखा है, जिसमें मैंने 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए थे, सबसे पहले उसको कवर करें। उसके बाद 51 से आज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दिया है, यानी 51 नंबर क्वेश्चन दिया है कि खनिजों से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। गेहूँ चावल प्राप्त होता है खनिजों से, कंदमूल फल प्राप्त होते हैं, नमक फिटकरी या मछली मांस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमक और फिटकरी। जो खनिजों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं वो ऑप्शन हो जाएगा नमक फिटकरी। 52 नंबर दिया है कि जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है। जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है? पॉलीथीन की, जल की, वृक्ष की, भूमि की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पॉलीथीन की। इसीलिए गवर्नमेंट ने पॉलीथीन को बैन किया था, जिससे जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है। तो 53 नंबर दिया है, सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? E.O. विल्सन ने किया, W.G. रोजन ने किया है, या J.C. पांडे ने, या डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया है वो W.G. रोजन ने किया है। 54 नंबर आ जाओ, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्या है? सुंदरवन है कि घास का मैदान है, या कोलधारी वन है तो पर्णपाती वन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सुंदरवन। जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है वो सुंदरवन है। 55 नंबर आ जाइए बेटा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओजोन परत के क्षरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था? जिनेवा में, वीना में, लंदन में, जर्मनी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीना में। 56 की बात करते हैं हम लोग कि उपरोक्त में से ओजोन रिक्तीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो जो ओजोन का रिक्तीकरण होता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो होती है क्लोरीन। क्या होती है बेटा? क्लोरीन। नेक्स्ट आ जाओ, ताजमहल का पीलापन किसका प्रभाव है? अम्ल वर्षा का, एलर्जी का, ओजोन का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अम्ल वर्षा का। जो ताजमहल का पीलापन है वो अम्ल वर्षा का प्रभाव होता है। 58 नंबर दिया बेटा, निम्नलिखित में किसमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक। तो हमेशा याद रखना, जो अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो होती है प्राथमिक उत्पादक को। 59 दिया है, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है हमेशा एक ही दिशा में, हमेशा दूसरी दिशा में, किसी भी दिशा में, हमेशा नीचे दिशा में। तो हमेशा जो परितंत्र का ऊर्जा प्रभाव होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब हमेशा एक ही दिशा में रहेगा। 60 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, 60 दिया गया है, किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान के रूप में जाना जाता है। जीव या समुदाय जहाँ स्थान बनाते हैं वो क्या होता है? आला, बायोम, आवास या आदत। तो हम लोग जानते हैं जहाँ जीव प्राकृतिक स्थान के रूप में जाने जाते हैं वो उनका आवास होता है, वो उनका रेजिडेंस होता है। 61 नंबर दिया है, अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी तेल, या बायोमास। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है बायोमास। जल्दी जल्दी कवर करेंगे हम लोग आज। 62, पेड़ पर रहने वाला ऑर्किड होता है परवच्छी, पारस्परिकता, सहभोजवाद, या परजीवी। तो पेड़ पर रहने वाला ऑर्किड होता है सहभोजवाद। क्या होता है बेटा? सहभोजवाद। 63 नंबर दिया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है ठंडे देशों में, गर्म देशों में, केवल उष्णकटिबंधीय देशों में, या केवल उष्णकटिबंधीय देशों में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ठंडे देशों में। तो हम लोग ये याद करना है कि जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो सिर्फ ठंडे देशों में उसका अभ्यास किया जाता है। 64 नंबर दिया है, कौन सी के चयनित प्रजाति है? तो मानव जो है वो के चयनित प्रजाति है, आप लोग याद करना है। 65 नंबर दिया है, जलीय परितंत्र के ऊपरी भाग में होते हैं नेक्टन, प्लैंकटन, बेंथोस, एवं भी दोनों। तो जो जलीय परितंत्र के ऊपरी भाग में होते हैं वो होते हैं प्लैंकटन। 66 नंबर दिया है कि पर्यावरण और जैव समुदाय के अनुचक्रण को कहते हैं जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, सभी। तो पारिस्थितिकी कहते हैं पर्यावरण और जैव समुदाय के अध्ययन को। 67 नंबर देखें, पर्यावरण शिक्षा उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, सभी स्तर पर।
तो वो जो पर्यावरण शिक्षा है वो सभी स्तर पर उपयोगी होती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, 20% ऑक्सीजन होती है, 0.5% अदर गैसें होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो गैस होती है वो 78% होती है। पर्यावरण का तत्व नहीं है, भूमि, मिट्टी, खनिज ये सब पर्यावरण तत्व है, तो बस्तियाँ जो बस्तियाँ हैं वो पर्यावरण का तत्व नहीं है। 69 की बात करते हैं, पर्यावरण का तत्व नहीं हो गया। जैव मंडल में सम्मिलित है, जैव मंडल में सम्मिलित है पानी, हवा, मृदा, जीवित पदार्थ या उपयोग सभी, तो उपरोक्त सभी। 10 जून को जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10 जून को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 10 जून को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। तो हम लोग जान लेंगे, तो 10 जून को क्या होगा? पृथ्वी दिवस। जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। आगे ऑप्शन में हम लोगों को मिलेगा, जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 10 जून को मनाया जाता है। बहत्तर नंबर देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बना होता है जलमंडल, भूमंडल, जैवमंडल, उपरोक्त सभी। तो जलमंडल, भूमंडल, जैवमंडल सभी में प्राकृतिक आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, जिसे इन्वायरमेंट शब्द बना है किस भाषा से लिया गया है? तो जो इन्वायरमेंट शब्द बना है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। 74 नंबर देखिए, कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण का संगठक नहीं है? बल, प्रक्रियाएं, तत्व, भू आकार। तो ये तीनों चीज़ें हैं, बल नहीं है। अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट किस भाषा से बना है? तो ग्रीक भाषा बना। किससे बना है? ग्रीक भाषा से बना। जो अभी ऊपर पढ़ा था वो इन्वायरमेंट, जिसे ये चीज़ जो दी गई थी वो फ्रेंच से बनी थी और ये चीज़ से। अगला है, कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? वंदना, मेघा, निर्मला देशपांडे पर्यावरणविद नहीं है। 77 दिया है, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत किस प्रक्रिया को सम्मिलित नहीं किया गया? राज्य व्यवस्था, समायोजन, पृथक्करण या पुनरुत्पादन। तो पुनरुत्पादन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि हमने बताया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 79 की। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना की 1950 में, 1970 में, 1975 में और 1980 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई। पर्यावरण केवल क्षीण नहीं होता है वरन क्षतिग्रस्त होता है, यह कथन किसने कहा? सी मार्क्स ने बताया कि पर्यावरण केवल क्षीण नहीं है वरन क्षतिग्रस्त हो जाता है। 81 नंबर दिया है कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्जात बलों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गुरुत्व बल, सौरिक बल, चुंबकीय बल या विवर्तनिक बल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विवर्तनिक बल। 82 नंबर दिया, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि, खनिज, मिट्टियाँ, बस्तियाँ। तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी मिट्टियाँ। 83 है, पर्यावरण के घटकों में आप किसे सम्मिलित करेंगे? जल को, वायु को, मृदा को। तो तीनों चीज़ें आती हैं, पर्यावरण के घटक जो होते हैं जल, वायु, मृदा तीनों होते हैं, तो उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। 84 दिया है, भौतिक वातावरण का कौन एक अमूर्त तत्व है? वायु, जल, अवस्थिति। तो अवस्थिति इसका ऑप्शन हो जाएगा। 85 दिया है बेटा कि सांस्कृतिक वातावरण के भौतिक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। धर्म, मानव विकास, सिंचाई के साधन, परिवहन। तो सिंचाई के साधन ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। भूतल का कितना % भाग महासागरीय जल से आच्छादित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूतल का कितना % भाग महासागरीय जल से आच्छादित है? 50, 60, 65, 71। तो 71.6% आंसर है इसका। 87 दिया है, पादप और जंतुओं के अस्तित्व के लिए सबसे उचित है धरामंडल, जलमंडल, वायुमंडल या जीवमंडल। तो पादप और जंतुओं के लिए जीवमंडल उपयुक्त है। 88 है, पर्यावरण के घटकों में परस्पर कौन सा संबंध होता है? न्यूटन के प्रथम नियम, होना चाहिए, भाईचारा नहीं, मानवता का, क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 89 दिया है, वातावरण के भौतिक घटक के अंतर्गत सम्मिलित है स्थल, जल, वायु। तो तीनों सम्मिलित होते हैं, उपरोक्त सभी आ जाएगा। कौन सा मुख्यतः पर्यावरण से संबंधित नहीं है? AQR, CPCB, NGT, NGO नहीं है। 91 नंबर दिया गया है, पर्यावरण जागरूकता फैलाई जा सकती है गैर सरकारी में, नुक्कड़ नाटकों के इतिहास में, समाचार पत्रों के साधन में या उपयोग, ये सभी में। तो सभी में फैलाई जा सकती है। 92 नंबर दिया गया है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? 96, 86, 74, 1981। तो 1986 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
93 दिया गया 2001 से 11 के दशकों के बीच विश्व में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर रही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1.6%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95 दिया प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए स्टॉकहोम में। प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में। 96 दिया भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, 1, 2, 5, 6, तो 2005 में पारित किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 5 में पारित किया गया था। पर्यावरण शामिल हैं, भौतिक, रासायनिक, जैविक, तो सभी कारक पर्यावरण शामिल हैं। 98 दिया गया है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है झील, वन, फसल का मैदान, सागर, तो फसल का मैदान ऑप्शन हो जाएगा। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण फसल का मैदान। 99 आ जाइए तृतीयक उपभोक्ता है, तो तृतीयक उपभोक्ता क्या है, बाज है। 100 आ जाइए वन परितंत्र में किस स्तर में वियोजक होते हैं, ये लास्ट है कि भूमि परत में, वन दल में, जड़ परत में, मृदा स्तर में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि वन परितंत्र के किस स्तर में वियोजक होते हैं, भूमि परत में। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 3 बनेगा वो 1 से हम लोग 150 भी स्टार्ट करेंगे।